नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। पिछले वर्ष विधायक प्रताप सरनाईक, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि शहीद मेजर कौस्तुभ राणे के जन्मदिन के अवसर पर यानी आज के दिन यहाँ पर अमर ज्योत जलाएंगे, जो 365 दिन 24 घंटे यहाँ पे जलते रहेंगी। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अमर ज्योत यहाँ पे जलाई गई। मंजीत सिंह बिट्टा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उस समय विधायक गीता जैन, प्रताप सरनाईक के अलावा महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले मौजूद थे। करीब इस कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में मीरा भाईंदर से लोग आए थे। साथ ही राणे परिवार, उनके माता पिता, साथ ही उनके दोस्त और अन्य मित्र सभी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखी। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में शहीद मेजर कौस्तुभ राणे की माताजी ज्योति राणे ने क्या कहा, विधायक प्रताप सरनाईक ने क्या कहा, मंजीत सिंह बिट्टा ने क्या कहा, उनके अलावा गीता जैन का क्या कहना था। आइए जानते हैं उनके ज़ुबानी। प्रदर्शन हो, चाहे मेरे ऊपर बम चला हो, चाहे मेरी ज़िंदगी खतरे में हो, मेरे से कंधा मिला के चले। इनके साथ वो जज्बा राष्ट्र के लिए, शहीदों के लिए जो जज्बा था वो उन्होंने करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि प्रताप जी करेंगे ज़रूर, पर मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और गीता बहन जी मेरे साथ बैठी हैं, हमने सब ने मिलके, कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये उन्होंने किया। 1 करोड़ रुपए की राशि का उन्होंने इंतज़ाम किया। ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। सरनाईक साहब, पिछले वर्ष आयुक्त भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। उस वक्त आपने वादा किया था कि यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम करके जन्मदिन पर इस तरीके का तोहफा देंगे। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि अपने वादे पे नेता कभी खरे उतरते। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। एक मिनट मैं बताऊं। पहली बात तो नेता आपके लिए होंगे, समाज के लिए होंगे, मेरे लिए नेता नहीं है, ये राष्ट्रभक्त है। ये मैं आपको बता दूं। अब लोगों की, देश की सेवा करनी, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं लड़ सकता। अगर ये भी कहेंगे मैं भी बिट्टे की तरह चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो लोगों की, शहीदों की कौन करेगा। शहीदों का अगर मान सम्मान हुआ है और ये इतिहास बता दिया कि हम शहीदों को याद रखेंगे, ये वादा कि दोबारा मोदी जी के आते हुए कोई शहादत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा होता है तो शहीदों को याद किया जाएगा। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि महानगर पालिका और राज्य शासन के माध्यम से, और खासकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि दी। और यहाँ पे ये जो सिर्फ शहीद स्मारक नहीं है, बल्कि अमर ज्योत है, जो 365 दिन चलती रहेगी, 24 घंटा जलती रहेगी, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। वो जवानों की याद, कौस्तुभ राणे की याद सबको आएगी। और हमारे खासकर कौस्तुभ के माँ पिताजी ज्योति जी राणे और खासकर प्रकाश राणे जी की इच्छा थी कि कुछ न कुछ उसके नाम का यहाँ पे और एक वास्तु होनी चाहिए। वो वास्तु मैंने निर्माण किया, और खासकर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का हम एक भवन बना रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे IAS, IPS, IRS के बच्चों को, और खासकर सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। और वो भी उनकी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। और हमारे आयुक्त है दिलीप जी ढोले, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सपोर्ट दिया, इसलिए ये हमने जो यहाँ पे बनाई है। बिट्टा जी का तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछले 92 93 से लेके आज तक हूँ। वो आज उनकी बदौलत मैं कार्यकर्ता रूप में उभर आया हूँ। 3 बार मैं कॉरपोरेटर बना, अभी 3 बार MLA बना हूँ। तो ये सब जो नेता रहते हैं और ख़ासकर अपने गुरुजी रहते हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा मिलती रहती है जवानी में, उसके माध्यम से इंसान आगे आगे बढ़ते रहता है। तो जो भी चीज़ें मैं आज बना रहा हूँ, उनका आदर्श लेके बना रहा हूँ। जिनको मैं पहले से, बचपन से जिंदा शहीद के रूप में लोग उनको जानते थे, वो आदरणीय मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा यहाँ के आज प्रमुख नेता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पे आए, और उनका भाषण आपने सुना। आज देशभक्ति हर एक इंसान के मन में मीरा भाईंदर के आएगी। जो उन्होंने बातें यहाँ पे की, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त शहीद कौस्तुभ राणे के माता पिताजी ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर से भी बच्चे IAS, IPS, IRS वगैरह बने, इसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। क्या किया नहीं, वही मैंने कहा ना, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला भवन में हम IAS, IPS, IRS, UPSC, MPSC के विद्यार्थियों का एक प्रशिक्षण वर्ग करेंगे। और साथ ही में जो लोग सैनिक दल में जाना चाहते हैं, सैन्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करेंगे। और दिलीप जी ढोले जो कमिश्नर है, उन्होंने भी वो बात
को मान्यता दी है। वो प्रॉपर चल रहे नहीं चल रहे उसमें कुछ रुकावट आती नहीं आती, हम डेली इनका निगरानी करके देखभाल करेंगे। कमिश्नर साहब, आपके कार्यकाल में ये दूसरा वादा पूरा है, जबकि पहली बार किले का हुआ था घोड़बंदर का, दूसरा जो है शहीद कौस्तुभ बनाने की अमरजोत का। क्या कहेंगे, आपके कार्यकाल में वादा किया गया और उसे पूरा किया गया? ये जो हम शहरवासियों को, हमारे लाडले विधायक प्रताप सरनाइक साहब, देन विधायक हमारी गीता जैन मैडम, जो काम गवर्नमेंट से फंड लाती तो हमारे कार्यकाल में और राइट टाइम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी समझते, और जो टाइम हम बोलते हैं वो टाइम से हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, हमारे साथ वाले सब ऑफिसर हैं, दिन रात मेहनत करके जो टाइम दिया जाता है वो टाइम में पूरा काम करने का हम प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, उद्घाटन तो हो गया लेकिन ये बरकरार रहे, इसके लिए नगर पालिका क्या चिंता है, क्या व्यवस्था है? वापस करो। अमरजोत जो आज तो उद्घाटन हो गया है, 1 करोड़ 33 लाख रुपए खर्चा हो करके बन के रेडी हो गया, आज उद्घाटन हो गया, समापन हो, ये कायम रहे, इसके लिए नगर पालिका क्या व्यवस्था करेगी? जो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरा भाईंदर वासियों के लिए। इसलिए इसका जो इसके पहले भी मैंने आपके सामने नमूद किया है कि इसका मेंटेनेंस, देखभाल, दुरुस्ती जो भी रहता है कॉरपोरेशन खुद करेंगे। और ये अपने शहर में जो हमारा शहीद कौस्तुभ मेजर राणे जो है, उन्होंने अपना जान हथेली पे लेके अपने देश के लिए सब संरक्षण करने के लिए प्रयास किया, अपने खुद की जान दे दिए। तो हमारा तो वही बहुत छोटा काम है इसका मेंटेनेंस करना, हम भी उतना निगरानी से देखभाल दुरुस्ती करेंगे, उसके लिए कड़ी नज़र रखिए, किसी भी हालत में इसको कोई दिक्कत नहीं आएंगी उसका प्रयास करेंगे। साथ साथ में और एक था, जो लास्ट ईयर हम जब इधर आए थे वो टाइम पूछा था कि IAS, IPS, IRS और डिफेंस सर्विस में जाने वाले, अभी जो बाला साहब ठाकरे कलादान बन रहे उसके अंदर ये सब हमने व्यवस्था कर चुके हैं। और आने वाले मुझे लगता है जनवरी में, ये आने वाले जनवरी में इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। उसके अंदर डिफेंस में जाने वाले लड़के लोग, IAS करने वाले, IPS, IRS सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देश के लिए, नेवी, आर्मी है, इस सब के लिए जो पढ़ाई रहता है उसका हम उनके लिए बुक्स अवेलेबल करेंगे, लाइब्रेरी अवेलेबल करेंगे, जो फैसिलिटीज़ लगता है ये देश के लिए लगने वाले सब ऑफिसर यहाँ से तैयार होकर जाना चाहिए। इसलिए मेरा भाईंदर महापालिका जरूर प्रयास करें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदारा, शकील शेख के साथ, सिटी न्यूज़ मुंबई।